गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा में जो कि पाठ 2 विकास एवं वृद्धि है उसके प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, मनुष्य को 4 से 5 वर्ष की अवस्था में जो बनना होता है बन जाता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मुनरो का, फ्रायड का, डीवर का या हरलॉक का। तो इसके लिए आप आंसर लगाएंगे फ्रायड का। ठीक है, इनमें कौन सा परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें आएगा स्वरूप में परिवर्तन वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता है। लड़कों की ऊंचाई किस आयु के बाद रुक जाती है? 12 वर्ष की आयु के बाद, 18 वर्ष की आयु के बाद, 16 वर्ष की या 21 वर्ष की। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष की आयु के बाद जो लड़कों की वो है ऊंचाई वो रुक जाती है। ओके, आगे चलते हैं इसके सत्य असत्य। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित आयु पर रुक जाती है, तो ये आप करेंगे रॉन्ग। विकास हमेशा चलता रहता है। ठीक है, असत्य लिख दीजिए इसे। नेक्स्ट है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक व रचनात्मक होते हैं, तो सत्य। एंड वृद्धि को मापा जा सकता है, यस। वृद्धि को तो मापा जा सकता है लेकिन विकास को नहीं मापा जा सकता। ठीक है, क्योंकि विकास हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट है, स्वरूप का परिवर्तन वृद्धि के तथा आकार का परिवर्तन विकास के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा आपका सत्य, राइट। नेक्स्ट है, वृद्धि में अचानक परिवर्तन नहीं होते जबकि विकास में हो सकते हैं, तो ये दोनों राइट हो जाएंगे आपके। ठीक, अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं। विकास से आप क्या समझते हैं? तो विकास से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आपको विकास के बारे में जानना होगा। सबसे पहले जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट है ये रहा। ठीक है, विकास से आप क्या समझते हैं? तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ से लगाएंगे फर्स्ट का आंसर। विकास के समय शरीर में अनेक गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे ही उनकी अस्थियों की वृद्धि होती है तथा इसमें मजबूती एवं कठोरता भी आती है। ठीक है, यही विकास है। वृद्धि के साथ शिशु की कार्यक्षमता व क्रियाशीलता में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहा जाता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, वृद्धि से क्या आशय है? लघु का सेकंड क्वेश्चन है कि वृद्धि से क्या आशय है। तो नीचे वृद्धि देखिए, यहाँ पर हेडिंग डली हुई है वृद्धि, तो इसके बारे में लिखेंगे। वृद्धि शब्द अभिवृद्धि शब्द का एक शाब्दिक रूप है। अभिवृद्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ है अच्छी प्रकार से बढ़ना। इस प्रकार मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क का उचित प्रकार से बढ़ना ही अभिवृद्धि का परिणाम होता है। यहाँ तक लिखेंगे पहले, उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे पहले आप सेकंड क्वेश्चन के आंसर को, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे कहाँ से कहाँ तक लिखना है। वृद्धि के यहाँ से लिखेंगे, फिर वृद्धि के साथ बालक की कार्यक्षमता व क्रियाशीलता में भी परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन एक निश्चित स्तर पर आकर रुक जाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है जिसका संबंध केवल शरीर के संरचनात्मक परिवर्तनों से है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको लिख लेंगे सेकंड क्वेश्चन के आंसर को, वृद्धि से लेकर। ठीक है, वृद्धि मैं समझा देती हूँ, वृद्धि से लेकर यहाँ से परिवर्तनों से है, तो वहाँ पर भी लिखना है पहले और फिर यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि व विकास में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी भिन्न है, कैसे? समझाइए। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वृद्धि एवं विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, फिर भी दोनों में के अर्थ में भिन्नता है। ठीक है, यहाँ तक पहले लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद ये जो अंतर लिखा हुआ है इन दोनों का, इसमें 7 अंतर दिए हुए हैं। ठीक, 7 में से कोई भी आप 5 अंतर लिख लीजिएगा लघु प्रश्न में। ये है ना, यहाँ से लेके ये 7 अंतर दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप 5 अंतर्स डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास एवं वृद्धि की भूमिका लिखिए। विकास एवं वृद्धि की क्या भूमिका है? ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, विकास और वृद्धि के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें लिखना है।
ठीक है, 1 मिनट। यस, विकास और वृद्धि की भूमिका के अंदर क्या लिखना होगा? जैसे मैंने आपको विकास का अर्थ लिखवाया है, वो ही विकास का अर्थ थोड़ा सा वो लिखना होगा और उसकी एक डेफिनेशन लिखनी होगी। ये वाली लिख देना, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें जीव युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये लिख लेना एक डेफिनेशन। उसके बाद फिर वृद्धि का, तो वृद्धि के बारे में यही लिख देना दोबारा से। ये बहुत इनफ रहेगा, दोनों की भूमिका इसमें आ जाएगी। ठीक है, और जो आपके ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आपको केवल बुक में ही निशान लगाने हैं, आपको ये कॉपी में नहीं करने, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न ही कॉपी में करने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, वृद्धि एवं विकास उसके बारे में इसमें समझाना है। और इसके सिद्धांत क्या हैं, तो इनकी क्षमताओं का मापन लिखिएगा इसमें। ठीक है, और आगे है विकास एवं वृद्धि को परिभाषित करते हुए इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसमें ये जो लघु प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन इसमें लघु में आ चुका है ये वाला, इसलिए इसको आपको दोबारा नहीं लिखना है, ये सेम है, इसमें भी अंतर ही बताना है। और इस वाले में वृद्धि और विकास के बारे में पहले डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद इसके सिद्धांत प्रकाश डालना। सिद्धांत का मतलब ये हो जाएगा, 1 मिनट में बता देती हूँ। ये आप इसके सिद्धांत ये वाले लिख दीजिएगा, ऊंचाई का मापन यहाँ से लेके और जो इसके लास्ट में अन्य क्षमताओं का मापन। लेकिन ये आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल लर्न करने के लिए बता रही हूँ, बुक में निशान लगा लेना। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।